नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत के 12वें अध्याय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 12वां अध्याय जो है भक्ति योग कहलाता है। ये गीता के सबसे सरल, मधुर, व्यवहारिक अध्याय में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति क्या है, सच्चा भक्त कौन है और वह कैसे होता है, और भगवान तक पहुँचने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन कौन सा है। तो यहाँ पर इसको जो है भक्ति योग कहा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्व रूप के दर्शन किए थे। उस अद्भुत दर्शन के बाद में जो है अर्जुन के मन में कुछ सवाल उत्पन्न हुए। उनको लेकर वो इस भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या साकार रूप वाले भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है या निराकार अब व्यक्त ब्रह्म की उपासना। यही प्रश्न जो है उसके इस अध्याय का आरंभ करता है। यहाँ पर जो है अर्जुन के मन में कुछ सवाल थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि जो भक्त आपके साकार रूप की उपासना करते हैं, मतलब कि जो आपका जो स्वरूप है उसकी उपासना करते हैं और अभिव्यक्त करते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन या फिर जो निरंकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि दोनों मार्ग मोक्ष तक ले जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए प्रेम और श्रद्धा से साकार भगवान की भक्ति करना ही अधिक सरल है। जो सबसे सही और सरल मार्ग है वो है कि प्रेम और श्रद्धा भाव से जो है भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। इस सरल माध्यम से जो है हम भगवान को बहुत ही जल्दी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तुम जो है अपना मन लगाकर श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करते रहो, वे मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी प्रतीत होता है। जो पूरी निष्ठा और लगन के साथ में मेरी भक्ति करता है वही जो है मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी जो है प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान की श्रद्धा ही भक्ति की नींव है। भगवान से प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करना आध्यात्मिक उन्नति का सरल मार्ग है। कि भगवान से जब आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लग जाते हैं तो वह जो है आपकी आध्यात्मिक उन्नति, मतलब कि आपको जो है भगवान के समीप लाने लगते हैं। भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग निराकार अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं वे भी मुझे प्राप्त होते हैं, लेकिन यह मार्ग थोड़ा कठिन है। कि यहाँ पर जो अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं वो लोग भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, लेकिन ये मार्ग जो है थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि मनुष्य का मन सामान्यतः किसी रूप और संबंध के माध्यम से अधिक सहजता से जुड़ता है। कि जब वो मनुष्य जो है किसी भगवान की छवि देखकर उनकी आराधना करता है तो वो उनसे अधिक जल्दी और अधिक सहजता के साथ उनसे जुड़ जाता है। और ये दोनों मार्ग ही मान्य हैं कि अगर आप चाहे इन दोनों में से कोई भी मार्ग अपनाओ तो आप प्राप्त तो मुझे ही करेंगे। अधिकांश साधकों के लिए भक्ति का मार्ग अधिक सहज होता है, क्योंकि जो साधक हैं उनके लिए भक्ति करना ज़्यादा आसान मार्ग है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त है वो अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देते हैं, उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। जब भक्त पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ भगवान का आश्रय लेता है तब भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। कि जब इंसान जो है सभी चीज़ें छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान जो है उसका हाथ पकड़कर उसको उस चीज़ से उबार देते हैं, यानी उसका जो है उद्धार कर देते हैं। और यहाँ पर जो है वो भगवान के आश्रय में आ जाता है तो भगवान जो है उसको सही मार्गदर्शन देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। यदि मन को सीधे भगवान में स्थिर करना कठिन हो जाता है तो भगवान क्रमशः सरल उपाय बताते हैं। कि जब कई बार ऐसा होता है कि हम जो है भगवान की भक्ति कर नहीं पाते हैं तो भगवान जो है यहाँ पर हमें एक सरल मार्ग बताते हैं। मन और बुद्धि को भगवान में लगाओ। कि हमारा मन और जो बुद्धि है उसको भगवान की अर्चना में लगाओ। यदि ये कठिन लगे तो नियमित अभ्यास योग करें। कि जो है अगर हम नहीं एकाग्रता के साथ भगवान का ध्यान नहीं लगा पाते हैं तो हमें नियमित जो है कम से कम कुछ समय के लिए जो है भगवान की भक्ति में और भगवान का ही ध्यान करना है। अपने मन को जो है स्थिर रखना है, भटकने नहीं देना है। यदि अभ्यास भी कठिन है तो भगवान के लिए कर्म करें, और अगर आपको ये भी कठिन लग रहा है तो आपको जो है भगवान के प्रति जो है कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे कि उन्हों की पूजा करना, उन्हों की शरण में जाना, उन मंदिर जाना, कुछ ना कुछ करना। और अगर आपको ये भी कठिन लगता है तो आपको जो है अपने कर्म के फल को
का त्याग कर देना चाहिए। मतलब कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के फलों की इच्छा न करते हुए उन कर्मों को त्याग देना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। वह प्रत्येक साधक की क्षमता के अनुसार मार्ग बताते हैं। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि हर इंसान की एक अलग अलग क्षमता होती है और वह अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने किसी भी भक्त को, अपने किसी भी साधक को निराश नहीं करता हूँ। मैं उसकी क्षमता के अनुसार जो है उसका मार्गदर्शन करता हूँ, उसको जो है सही रास्ता दिखाता हूँ। और जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र होता है और सबके साथ दयालुपूर्ण, ममतापूर्ण व्यवहार करता है, अहंकार नहीं रखता है, सुख दुख में भी समान परिस्थितियां बनाए रखता है और क्षमाशील होता है, कोई भी गलती होने पर किसी को भी आसानी से क्षमा भी दे देता है, वह भक्त जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। ऐसे भक्त किसी के द्वेष का कारण नहीं बनते और ऐसे भक्त जो हैं मुझे सबसे प्रिय हैं। सबके प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं, अहंकार से मुक्त रहते हैं, सुख दुख में संभाव रखना चाहिए और क्षमाशील होना बहुत ही ज़रूरी है। संतोषी और संयमी रहना चाहिए। सत्य और सरलता से हमें जो है अपना जीवन जीना चाहिए। भगवान पर अटूट विश्वास ही आपकी भक्ति की नींव रखता है। किसी को भय ना देना और स्वयं भी भय से मुक्त रहना चाहिए। आसक्त कम करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें। यही जो है भगवान के पास पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का जो हमारा 12वां अध्याय है समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।